कि वरीयानिस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः वरीयानिस्ते प्रश्नः। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, ये तो पूरे समाज के लिए किया है, पूरे संसार के कल्याण के लिए किया है। कृतो लोकहितम नृप। और अच्छा प्रश्न है, पर मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि हम सभी को 7 ही दिन में मरना है, चाहे हम हो चाहे आप हो, 7 ही दिन में मरना है। 8वां दिन कोई बन करके नहीं आया। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, ये 7 वार हैं, 7 दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति का जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति का मरण होता है। 7 दिन में जन्म हुआ, 7 ही दिन में मर जाना है। वैसे तो कलयुग में 100 वर्ष का प्रमाण है, जीवे में शरदः शतम, 100 वर्ष का प्रमाण मिलता है। और अन्य युगों में तो लंबी लंबी उम्र हुआ करती थी, लोग 1-1 लाख वर्ष जीते थे। लेकिन कलयुग में केवल 100 वर्ष का ही प्रमाण है। और संत जन कहते हैं कि जब महाकलयुग आएगा, कलयुग के अंतिम चरण में, अभी तो पहला ही चरण चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और जब अंतिम चरण आएगा तो लोगों की आयु केवल 10 वर्ष बचेगी। इन्हीं 10 वर्ष में जन्म लेना, सांसारिक भोग विलास करना और 10 वर्ष में ही समाप्त हो जाना, मर जाना। और दिख भी रहा है, पुराने बुजुर्ग लोग चश्मा नहीं लगाए, अंतिम समय तक दांत नहीं उखड़े उनके। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, पता चला 3 वर्ष का बालक है, 3 वर्ष की बालिका चश्मा लगाए टहलते हैं। क्यों? क्योंकि आंखें कमजोर हैं। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। 15-15, 18-18 वर्ष के बच्चों के बाल पकते हुए देखे जा रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। 20-22 वर्ष का युवा शुगर से पीड़ित है। ये कलयुग ही तो है। कौन जीता है 100 वर्ष? और इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय तो हमको लगता है 70-80 वर्ष के आगे कोई जा नहीं रहा। और जो आने वाली पीढ़ी है, युवावस्था जिनकी चल रही है, ये भी 60 के आगे जाने वाले नहीं। यही तो कलयुग का प्रमाण है। परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन प्रश्न मरने का नहीं है, प्रश्न जीने का नहीं है, लेकिन हम जितने दिन जीते हैं उतने दिन करते क्या हैं? क्या करते हैं 100 वर्ष? 100 वर्ष की यदि आयु मान ली जाए तो 100 वर्ष में करते क्या हैं? 50 वर्ष तो सोने में बीत गए भाई, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, और बचे 50 वर्ष। तो निद्रया व्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन्
कुटुंब भरणे नवा। 100 वर्ष में 50 वर्ष सोते सोते बीत गए, और जो 50 वर्ष बचे, उन 50 वर्ष में 25 वर्ष निकल गए वैवाहिक जीवन में। शादी विवाह हो गया, अब तो माता पिता की भी आज्ञा का पालन नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ससुरारी पियारी भई जब से, रिपुरूप कुटुंब भय तब से। जब से विवाह हो गया, ससुराल हो गई, तो फिर अपना घर काटने को दौड़ता है। अपने घर के सदस्य सब दुश्मन लगने लगते हैं, और ससुराल वाले हितैषी हो जाते हैं। तब तो श्रीमती जी ने जो कहा वही करना है। कह दिया घर छोड़ो, चलो अब शहर में रहो, गांव में क्या रखा है। जिस गांव में पले बढ़े, जन्म लिया, जिस माता पिता ने जन्म दिया, उन्हीं माता पिता को छोड़ करके शहर में बस गए। तो 25 वर्ष इसमें निकल गए, और बाकी बचे 25 वर्ष। बाकी जो 25 वर्ष बचे, उसमें घर परिवार का टेंशन, मकान दुकान का टेंशन, मेरे बाद ये संभालेगा कौन, इसका टेंशन। भाई लोगों को लगता है ना कि मेरे बाद ये कार्यभार संभालेगा कौन। अरे तुम्हारे आने के पहले भी कार्य चलता था, तुम हो तब भी कार्य चल रहा है, जब नहीं होगे तब भी चलता रहेगा। संसरति संसारः, ये संसार है, प्रति क्षण सरकता है। आप चाहें कि हम इसको बदल दें तो बदलने वाला नहीं। बदलने का प्रयास करते हैं तो 25 वर्ष इसमें निकल गए, अब बचे कितने दिन। राजन, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय सिर्फ एक ही है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। जल्दी मरने वाले का सर्वोत्तम साधन है परीक्षित। सब जगह से मन को हटाओ और